मैं IMH न्यूज से मोनिका शर्मा। नाई की थड़ी संघर्ष समिति की ओर से समाज सेवा के कई कार्य किए गए, जिसमें मंदिरों पर लाइट लगाना, मस्जिदों पर लाइट लगाना, रोड लाइट ठीक करना, इस प्रकार के कई कार्य यह समिति करती है और लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए आगे बढ़कर क्षेत्रीय समस्याओं का निवारण करती है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट और पूछते हैं इनसे इनकी संस्था का नाम, क्या क्या काम कर रही है, उनसे अध्यक्ष महोदय से बताएं सर। कि हमारी ये संस्था है संघर्ष विकास समिति के नाम से है, जो हमने यहाँ के कई आपने हालात भी देखे होंगे कि आज तक यह 20 साल तकरीबन तो मुझे रहते हुए हो गए, यहाँ किसी सरकार का कोई रुझान नहीं था, लेकिन हमारी जैसे ही समिति रुझान में आई और उसको हमने आगे कार्रवाई करने की कोशिश की, तो आज आप देख रहे हैं कि सड़कों के काम चालू हो गए, रोड लाइटें वगैरह लगा रहे हैं और जैसे भी राज्य सरकार जो भी हमें हासिल करने की चीज़ें वो हासिल अपने करेंगे और करके रहेंगे। उसके लिए लगातार संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। कितने लोग हैं सर समिति में? सब समिति में हमारे इसमें 150 आदमी की समिति बनी हुई है, जिसके अंदर मुख्य जो आदमी इसमें 23 मेंबर हैं। 23 मेंबर, उसमें अध्यक्ष आप हैं? मैं अध्यक्ष हूँ उसके अंदर। आपका नाम है? मोहम्मद उस्मान। तो अभी पिछले कुछ महीनों में कितना काम किया? पिछले कुछ महीनों से अभी 6-7 रोड सेक्शन करा चुके हैं, जिसमें भी काम चल रहा है बराबर। और लाइटों का वगैरह जो काम चल रहा है वो अभी तो अपने धार्मिक स्थलों के ऊपर लाइटों का एक चालू करा है, जो भी धार्मिक स्थल है, मंदिर मस्जिद जो भी है, इनको अंधेरे में नहीं रखा जाए। सही बात। और जो जैसे जहाँ निकलने को वगैरह का जो है उसके अंदर भी साहब हमने अपने MLA साहब को भी दे रखा है के पूरा, और हमारे माननीय मनीष जी गुजर को भी दे रखा है, महापौर साहब को, उप महापौर को भी दे रखा है। जिस तरीके से उनसे जो कोशिश हो रही है वो हमारा सहयोग करने के लिए हर पल तैयार है। तो अभी मतलब पाँच रोडें सेंक्शन हुई हैं? अभी ये 5 रोड चल रही है सेक्शन, जिसमें 6 रोड चल रही है इसमें, लेकिन 4 रोड मोहरम की थी इसमें। अच्छा। जो कंप्लीट हो चुकी है और 2 रोड CC रोड है इसके अंदर। और बाकी हमने पूरी कॉलोनी का नक्शा लगा रखा है इसका कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रोड के जो टच में रोड है मेन रोड के, उनको आप जल्दी से जल्दी सेक्शन कराने की कोशिश करें। और इसमें हमने आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ क्या सरपंच लग रहे हैं या पार्षद लग रहे हैं? पार्षद है सर। यहाँ किस नाम से? यहाँ बरखा सैनी पार्षद है। संपर्क बराबर में साहब, वो बराबर संपर्क में हमारे। तो अब जो बाकी कॉलोनी की रोड है उनके लिए क्या बोल रहे हैं? सरकार क्या बोल रही है? सरकार का हिसाब प्रावधान जो जिस हिसाब से बजट होगा उस हिसाब से सरकार काम करती है, उनकी भी एक सीमाएं होती है। अपन चाहे कि सारे बजट इधर लाए तो यहाँ तो साहब अभी अगर सरकार 500 करोड़ भी दे तो 500 करोड़ भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई विकास की नाम की कोई छड़ी लगी नहीं ना इधर आज तक। सही बात, बहुत टाइम से नहीं लगी है। जब से ये हमारा बोर्ड बना है, इस बोर्ड में हमें काफ़ी राहतें मिल रही हैं, तो इस बोर्ड से हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि हो सकता है हमारे अच्छे काम होंगे इस बोर्ड से। तो क्या जो सैनी पार्षद साहब हैं वो यहीं आसपास ही रहते हैं साहब? और आप बताएं सर सेक्रेटरी। मुझे मोहम्मद फरद अली कहते हैं, नाई की थड़ी विकास संघर्ष समिति का मैं सेक्रेटरी हूँ। और सबसे पहले तो इस पटल पर हमें आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। संजय शर्मा जी, मैं ये चाहूँगा कि जयपुर के सबसे नज़दीक वार्ड नंबर 4 में पड़ने वाला डायमीटर में सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो आज तक ये किसी न किसी तरह से अनदेखी का शिकार हुआ है। और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे लाइट्स की हो, वो जो कि तो है। अभी जब नाई की थड़ी विकास संघर्ष समिति अस्तित्व में आई और माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, इनके नेतृत्व में हम ज़बरदस्त तरीके से काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ हर वर्ग का, हर संप्रदाय का, हर धर्म के मानने वाले फॉलोअर का किसी भी तरह से विकास होना चाहिए और उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति होना चाहिए। आपको ताज्जुब होगा कि नाई की थड़ी के इस क्षेत्र में आज तक कोई PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो सरकार एक एक पंचायत को दे रही है, एक एक गांव को दे रही है, आज तक यहाँ कोई प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट का नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में नाई की थड़ी विकास संघर्ष समिति ने, जिसने हर गली मोहल्ले से डेलीगेट्स कलेक्ट किए, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल इसका बाकायदा इलेक्शन हुआ और ये टीम पूरी जी जान से लग चुकी है कि किसी भी तरह का हर संभव में कोई भी सत्ता हो इसका विकास होना चाहिए। धन्यवाद। सर, ये जो यहाँ पर निम्न मध्यम वर्ग ज़्यादा रहता है, तो उनकी क्या क्या समस्याएं रहती है आपके लिए? उनकी जो पॉजिटिव जो समस्या है,
2 जून की रोटी का वो बंदोबस्त करने के बाद उनको ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी एक परिवार को सिर्फ पानी के ऊपर 1,000 रुपया महीने का पानी खरीद के पीना पड़ता है। वो लोग जो रोजाना 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये कमाते हैं, उनका अधिकांश जो आर्थिक उत्थान होना चाहिए, उनका बहुत सारा पैसा पानी पर खर्च हो जाता है। आपको ताज्जुब होना चाहिए। तो बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही यहाँ, तो बाकी व्यवस्थाएं तो क्या करें, जबकि जयपुर से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है और हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जयपुर महानगरी जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी बन जाए और हम यहाँ पर अनदेखी के शिकार हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं उनका और हमारी ब्यूरोक्रेसी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसके माध्यम से कि वो संज्ञान लें माननीय मुख्यमंत्री जी और इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास करें। हम सहर्ष रूप से, हम ये नहीं चाहते कि सीलिंग की बात चल रही है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पृथ्वीराज नगर योजना जो है वो सीलिंग क्षेत्र में होते हुए आज बिल्कुल विकसित अवस्था में है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां के बाशिंदों को, उनके जज्बे को, कि उन लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया और सबको मिलकर के आज ये बिल्कुल परिपक्व अवस्था में है। उसी तर्ज में मैं चाहता हूं कि नाई की थड़ी का भी विकास होना चाहिए। सर आप क्या बोलेंगे सर? मैं मजहर बेग और नाई की थड़ी संघर्ष समिति का मैं प्रवक्ता हूं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहां पर हमारी पीड़ा सुनने के लिए आपका चैनल यहां पर आया है और आप आए हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि सेक्रेटरी महोदय ने बताया है कि नाई की थड़ी जयपुर से ओनली 7 किलोमीटर दूर है और हम हेरिटेज में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप अगर यहाँ की सड़कों का हाल देखेंगे तो आपको हकीकत में रोना आएगा। मेन सड़क हटवाड़े तक 4 लाइन हो चुकी है, लेकिन दिल्ली रोड से नाई की थड़ी तक अभी इस 4 लाइन का काम नहीं चला है, जबकि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट यहीं पर होते हैं। और रात का आलम ये होता है कि यहाँ पर बहन बेटियों का निकलना मुहाल हो जाता है, मुश्किल है। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट वाली बात यह है कि जैसे सर ने बताया है कि यहाँ पर बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, रोज़ 200-300 रुपये कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है और उन गरीब लोगों को जो 200-300 रुपये रोज़ कमाते हैं उनको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनको पानी अपना टैंकर के अंदर डलवाकर उस बासी पानी को तकरीबन कई दिनों तक चलाकर पीना पड़ता है। उसकी वजह से वो बीमार भी होते हैं। लाइटों का पूरी तरीके से इंतज़ाम नहीं है। यहाँ आप चली जाइए, गलियों की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मेन रोड पर भी यहाँ पर लाइटें नहीं हैं। गवर्नमेंट कोई सी भी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन इस एरिया को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। अभी हमारी कमेटी वजूद में आई है, वैसे तो ये कमेटी काफ़ी टाइम से वर्क कर रही है, लेकिन अभी मजबूती के साथ तकरीबन 150 मेंबरान के साथ ये टीम वजूद में आई है, जिसमें हमारे उस्मान शेख साहब अध्यक्ष हैं और फरत अली साहब सेक्रेटरी हैं। बाकी अदर मेंबरान आपसे कभी अगर मुलाकात होगी तो करवाएंगे। ये अब जुट चुके हैं और चाहते हैं कि नाई की थड़ी का विकास हो। यहाँ पर भी लोग शहर के बाशिंदे रहते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर सड़कें बने, यहाँ पर लाइटें लगे, यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, यहाँ पर हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बने, यहाँ पर स्कूल बने, यहाँ पर अच्छे लोग जो बसते हैं उनको एक जीने का अच्छा माहौल मिलना चाहिए। तो बस यही चाहते हैं, गवर्नमेंट का ध्यान इधर की तरफ हम आकर्षित करना चाहते हैं कि नाई की थड़ी पिछड़ी हुई है, मेहरबानी करके इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर अभी शहरी रहते हैं। मूलभूत सुविधाएं तो सबको ही चाहिए, लोगों को भी चाहिए। बस यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी गिर जाए तो निकलना। देखिए ट्रैफिक देखना, कंटिन्यू हो ट्रैफिक की आप। ये ट्रैफिक की व्यवस्थाएं देखो आप, ये हाईवे है, स्टेट हाईवे बोल सकते हो इसको आप, जो सीधा का सीधा दिल्ली रोड पर मिलता है, लेकिन ये यहाँ पर साइड में नाले की व्यवस्था देख लीजिए। 6-7 फीट गिराई।
ये 7 फीट गहरा नाला है जो बिल्कुल रोड के बरोबर। सर क्या क्या समस्याएं रहती हैं यहाँ पर क्षेत्र में? हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज़ आलम। सबसे पहली जो समस्या यहाँ पर पानी की आती है, दूसरी रोड की आती है, तीसरी सीवर लाइन की आती है, लाइट्स की आती है। तो जिस तरीके से यहाँ लोग अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है इतना दुखदायी मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा जिस तरीके से यहाँ लोग अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए, लोगों के जो भी जिस समस्या से वो जूझ रहे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे कि लोगों का आम जन का विश्वास सरकार की तरफ से जागे। तो निम्न मध्यम वर्ग ज़्यादा रहता है यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ निम्न और मध्यम वर्ग ज़्यादा रहता है। ये LIG के लोग और जो मिडिल क्लास लोग और लोअर क्लास यहाँ ये अपना जीवन ज़्यादा व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये आप नाई की थड़ी में हैं, एक गली है। इस गली के अंदर आप देख सकते हैं कि ना तो रोड बनी हुई है और बिल्कुल ही वो देखावड़े हैं जो कि गाड़ी भी इस पे ढंग से नहीं चल पाती है। कई लोग आते होंगे, इसके अंदर खड्डे के भी सामना करना पड़ता है और बरसात के अंदर तो इसके अंदर गाड़ियाँ निकल ही नहीं पाएगी, ऐसी है। ये देखिए कहीं क्या जगह है, बिल्कुल कचरा सा हो रहा है, ना सफाई की व्यवस्था है यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही सर इसके बारे में, इस गली के बारे में। सब मैं मंसूर अली, नाई की थड़ी। हम इस टाइम खड़े हैं हाजी कॉलोनी में और ये रोड की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हुई हुई है। हम लोग ये चाहते हैं कि रोड का अगर सिविल लाइन नहीं आए मगर डामर रोड आए, अगर यह रोड आ जाएगा तो लोग बहुत सुकून में आ जाएंगे, क्योंकि रात को यहाँ पर गाड़ियाँ बरसात में गिर भी जाते हैं, लोग चोट भी आ जाती है। इसलिए हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी ये रोड